हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी, या जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो हम आज इस टॉपिक में देखेंगे कि जीवों का टेक्नोलॉजी में या प्रौद्योगिकी में कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ही इंटरेस्ट भी आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने में मिलते हैं। तो इसका हम कुछ बेसिक्स सा पढ़ेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर देखने मिलता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। तो एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी स्टूडेंट? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगर आप पढ़ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 12th तक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस आप स्ट्रीम में आपका रहा होगा, तो आप लोगों ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम जरूर ही सुना होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की थी। कब की थी? 1929 में की थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इससे कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और फ्लेमिंग ने प्रयोगशाला में पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्रथम एंटीबायोटिक बनाया था। ठीक है, किससे बनाया था एंटीबायोटिक? पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया था। और कौन सी एंटीबायोटिक बनी थी? पेनिसिलिन बनी थी, है ना। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी? पेनिसिलिन, जो किससे बनी? पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से बनी है, जिसको किसने बनाया स्टूडेंट? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो पेनिसिलिन किससे मिलती? पेनिसिलियम नोटेटम से मिलती है, जिसको किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, और जो कि क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक क्या होती हैं? यह वो होती है जो जीवाणुओं से बनाई जाती हैं और जीवाणु से होने वाले रोगों से बचाव करती हैं। देखो, कुछ फंगस से भी बनाई जाती है एंटीबायोटिक और कुछ जीवाणु से बनाई जाती हैं। ठीक है, पर ज़्यादातर एंटीबायोटिक किससे बनती है? जीवाणु से बनती है, और जीवाणु के खिलाफ वो काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक का प्रयोग वायरल डिसीज़ में भी किया जाता है। स्टूडेंट, वायरल डिसीज़ बहुत खतरनाक होती हैं, लेकिन कुछ कुछ एंटीबायोटिक से वायरल डिसीज़ को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो वायरल डिसीज़ में भी क्या होता है? एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। अलग अलग समय में जीवाणु में प्रतिरोधी क्षमता विकसित होने के कारण एंटीबायोटिक की क्षमता में वृद्धि की गई। लगभग 8000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट एंटीबायोटिक बन चुकी हैं। एंटीबायोटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे शरीर में। जब कोई मतलब बीमारी होती है, ठीक है, नॉर्मली फीवर भी आता है, तो आपको एक एंटीबायोटिक दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरिया की वजह से फीवर आ रहा है, तो इसकी वजह से दे देते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक नॉर्मल बहुत सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वैक्सीन। एंटीबायोटिक से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दी कहाँ से बन सकते हैं। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, जो किससे बनती है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वैक्सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन की खोज किसने की थी? सर एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है? टीकाकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ वैक्सीन। किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। अब एडवर्ड जेनर ने खोज तो की थी टीके की, पर कौन से टीके की खोज की थी? स्मॉल पॉक्स या चेचक के टीके की खोज की थी, है ना। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। जो मैं आपको बता रही हूँ उनके साइंटिस्ट के नाम, और पहला टीका हो या पहला वैक्सीन हो या पहली एंटीबायोटिक हो, तो वो आप याद रखेंगे। ठीक है, प्लस क्या याद रखेंगे? उनके खोजकर्ता के नाम याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग? वैक्सीन रोगाणुओं के कण होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में चरणबद्ध तरीके से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो वैक्सीन क्या होते हैं स्टूडेंट? रोगाणु ही होते हैं। ठीक है, मतलब रोगाणु ही होते हैं, लेकिन इनको बहुत ही कम मात्रा में क्या करते हैं? शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, ताकि वो एक एंटीबॉडी बना ले बॉडी के अंदर जा करके। ठीक है, एंटीबॉडी बना ले, मतलब एंटीजन जब आएगा तो उससे लड़ने के लिए क्या बन जाए? हमारे शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी बन जाए, तो वो क्या होते हैं? वैक्सीन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेफिनेशन भी आपको घुमा फिरा के एग्जाम में पूछ सकती है, जैसे कि एंटीबायोटिक की डेफिनेशन भी घुमा के पूछ सकता है आपसे, और वैक्सीन की भी मतलब डेफिनेशन आपसे घुमा के पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि वैक्सीन भी क्या होते हैं? रोगाणुओं के कण ही होते हैं, जो सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ताकि हमारा शरीर क्या बना ले? उस रोग के प्रति एंटीबॉडी बना ले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शरीर में प्रवेश कराने से WBC की कोशिका लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, जो बीमारी जीवन भर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि अभी आप लोगों ने फिलहाल में देखा होगा, कोविड का टीका बना था ना, कोविड-19 का बना था मतलब कोविड-19 का। तो उसमें क्या होता है? हमारे शरीर में क्या सूक्ष्म मात्रा में क्या प्रवेश कराया गया था? वैक्सीन मतलब रोगाणु मतलब उस कोविड के क्या किया गया था? रोगाणु डाला गया था। ठीक है, ताकि हमारा शरीर उस चीज़ के प्रति एंटीबॉडी बना ले, और क्या करता है? हमारे जीवन भर के लिए होता है वो। ठीक है, जीवन भर हमारे शरीर में वो एंटीबॉडी बनी रहती है। कुछ कुछ वैक्सीन के बूस्टर भी लगते हैं, ताकि वो कम्प्लीटली वर्क करे, कम्प्लीटली एंटीबॉडी बन जाए उस चीज़ के प्रति। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों से संबंधित वैक्सीन देखते हैं। जैसे कि पोलियो के लिए कौन सा टीका किसने बनाया था? टीका जॉन साल्क ने बनाया था। ठीक है,
पोलियो के लिए ओरल वैक्सीन दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में सभी लोगों को पोलियो का वैक्सीन पिलाया जाता है, जो ओरल रूप से पिलाया जाता है, जो 2 बूंद कहते हैं ना, जीवन की 2 बूंद दवा। तो कौन सी होती है? पोलियो की होती है, जो ओरल वैक्सीन होता है। ये भी पूछ सकता है कि पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो IM दिया जाता है या IV दिया जाता है, ठीक है, या सबकट दिया जाता है। तो कैसे दिया जाता है? ओरल वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है, मतलब मुँह के द्वारा पिलाया जाता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? सॉबिन ने की थी। और जो पोलियो का टीका का निर्माण किसने किया था? जॉन साल्क ने किया था। और मतलब पोलियो के लिए ओरल वैक्सीन के रूप में जो 2 बूंद दवा पिलाई जाती है उसकी खोज किसने की थी? सॉबिन ने की थी। बिल्कुल याद रखेंगे आप और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज के टीके को किसने बनाया था? लुईस पास्चर ने बनाया था स्टूडेंट। रेबीज भी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जो कि डॉग में होती है और डॉग के माध्यम से किस में आ जाती है? ह्यूमन में आती है। अगर एक बार रेबीज हो जाता है स्टूडेंट तो उसमें बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहती है। इसलिए रेबीज का टीका लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है लेकिन रेबीज का टीका? डॉग को लगाया जाता है, ठीक है, ताकि उस डॉग को, अगर वो डॉग काट ले किसी ह्यूमन को, तो उस ह्यूमन में वो डिसीज़ ना हो। नेक्स्ट देखते हैं BCG का टीका, है ना। BCG का टीका भी आप लोगों ने सुना होगा, बचपन में लगता है BCG का टीका। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसाइल कॉलमेटी ग्यूरिन, है ना। यह वैक्सीन क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? TB बोलते हैं, है ना, TB बोलते हैं, उस रोग के लिए दिया जाता है BCG का टीका। बेसाइल कॉलमिटी ग्यूरिन, यह वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है? क्षय रोग या TB के लिए दिया जाता है, जिसमें खांसी आती है और खांसी के साथ क्या आता है? ब्लड आने लगता है, ठीक है, और मतलब इम्यूनिटी पूरी लो हो जाती है और धीरे धीरे से मतलब इंसान कमज़ोर होते जाता है और एक समय के बाद क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये BCG का टीका लगाया जाता है। किसके लगाया जाता है? TB के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है DPT। DPT में 3 डिसीज़ आती हैं, डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, ठीक है। तो ये तीन डिसीज़ के लिए कौन सा टीका लगता है? DPT का टीका लगता है। और इसको क्या बोला जाता है? ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 एंटीजन के खिलाफ होता है ना, डिप्थीरिया के और पर्टुसिस और टिटेनस के खिलाफ होता है, क्योंकि ये 3 बीमारियों के लिए वैक्सीन का काम करता है। इसलिए क्या कहा जाता है? इसको ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। किसको? DPT को, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे आप और कन्फ्यूज़ नहीं होंगे BCG और DPT में। नेक्स्ट है यह काली खांसी मतलब डिप्थीरिया, पर्टुसिस तथा टिटेनस के लिए भी लगाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति को लोहे से बनी वस्तु के कट जाने पर या कांच से कट जाने पर टिटेनस होने का खतरा रहता है, ठीक है, जिसके लिए एंटी टिटेनस सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है। तो टिटेनस भी बहुत खतरनाक बीमारी होती है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि जो इसको लकड़ी का घोड़ा भी बीमारी कहते हैं। इस मतलब जो शरीर होता है वो पूरा अकड़ जाता है, पैरालाइज्ड भी नहीं कहना चाहिए, पूरा शरीर अकड़ जाता है, एक ही पोजीशन में रहता है, मतलब हाथ पैर सीधे नहीं होते, जो मतलब उसमें मतलब नर्व्स जो रहती हैं वो पूरी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सॉरी, है ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये टिटेनस बीमारी बहुत खतरनाक होती है। तो इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? एंटी टिटेनस सीरम लगाया जाता है। ये अलग से टीका बना हुआ है, लेकिन जो DPT का होता है वो तीनों के लिए एंटीजन टाइप से दिया जाता है DPT का, याद रखोगे, टिटेनस, डिप्थीरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल वैक्सीन भी दिया जाता है। यह टीका किसके लिए दिया जाता है? टाइफाइड के लिए दिया जाता है, जिसे टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। अब एक और देखते हैं हम एंटीवेनम। एंटीवेनम क्या होता है? सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। एंटीवेनम मतलब कि सांप अगर काट लेता है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या दिया जाता है? एंटीवेनम दिया जाता है। एंटीवेनम सांप के विष से बनाया जाता है, मतलब बनता है किससे? ये सांप के विष से बनता है। किसके खिलाफ काम करता है? सांप के विष के ही खिलाफ काम करता है, इसलिए इसको वैक्सीन भी बोलते हैं ना, एंटीवेनम या वैक्सीन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फर्मेंटेशन। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी। आप समझ पा रहे होंगे बायोटेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखे बैक्टीरिया जो कि एक जीव है ना, मतलब जीव है, तो जीव के द्वारा ही हम क्या बना रहे हैं? वैक्सीन भी बना रहे हैं, है ना, मेडिसिन भी बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं। तो हम इसका मतलब बताने का मतलब ये है मेरा कि टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी में हम यूज़ कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं? जीवों का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। वैसे किण्वन या फर्मेंटेशन भी होता है। अब फर्मेंटेशन कैसे? आप लोगों ने बेकरी वगैरह में देखा होगा या ढोकला बनाए होंगे या केक बनाए होंगे, तो उसमें कुछ क्या करते हैं? जीवाणु, है ना, जीवाणु क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो वैसे अब आपको मैं बताती हूँ कि फर्मेंटेशन एक्चुअल में क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या करा है? बैक्टीरिया और जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है? एथाइल अल्कोहल बनाता है, जो जैसे आपने देखा होगा अनाजों में सड़ने में, है ना, कीड़े लग जाते हैं। फिर लैक्टिक दूध मतलब इलेक्ट्रिक एसिड, दूध खराब हो जाता है, दूध में देखा होगा कीड़े जम जाते हैं, या दही में आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय के बाद छोटी छोटी सी कीड़े चलने लगते हैं, तो वो क्या हो गया? फर्मेंटेशन हो गया, है ना। फर्मेंटेशन होने के बाद वहाँ एक जीव उत्पन्न हो गया, ठीक है। और एसिटिक एसिड, चटनी, अचार, सिरका, ये CH4 कार्बनिक यौगिक क्योंकि अपघटन से, ये सब क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रहा है ना, मतलब जीवों के द्वारा क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रहा है, किण्वन हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कि सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जाइमेज एंजाइम से कार्बनिक यौगिकों का अपघटित होना किण्वन कहलाता है, ठीक है। मतलब कि सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जाइमेज एंजाइम की मदद से क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों का अपघटित होना किण्वन कहलाता है।
छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, जाइमस एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं। जैसे कि दूध से क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक है, दही बन गया। एग्जाम्पल के लिए एथाइल अल्कोहल का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, किण्वन के द्वारा होता है। जो शराब बनाई जाती है ना, शराब बनाई जाती है तो किससे बनाई जाती है, आप लोगों ने पढ़ा, अंगूर से, जौ से बनाई जाती है। तो जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अंगूर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो कार्बोहाइड्रेट है, तो उससे क्या बना, एथाइल अल्कोहल। पर किसके माध्यम से बनी है, फर्मेंटेशन या किण्वन के माध्यम से बनी है ना, जिसका उपयोग किस में करते हैं, शराब निर्माण में करते हैं। ठीक है, तो ये सब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शराब किस विधि से बनाई जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें फर्मेंटेशन विधि से या किण्वन विधि से बनाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि एथिल अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। तो एथिल अल्कोहल का आजकल इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या क्या कहते हैं, इसको पावर अल्कोहल भी कहा जाता है। किस चीज़ को, एथाइल अल्कोहल को पावर अल्कोहल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पेट्रोल के साथ मिलकर अधिक मात्रा में ईंधन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग कि मेथिल अल्कोहल एक जहरीला पदार्थ है जिसके सेवन से मृत्यु हो जाने का खतरा बना रहता है। ठीक है, एक मेथिल अल्कोहल होता है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पदार्थ होता है जिसके सेवन से क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, जिसका उपयोग कहाँ कहते हैं, जहरीली शराब बनाने में किया जाता है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि ज़्यादा शराब पी लिया उस दिन रात में और सो गया तो वो उसकी डेथ हो गई, तो वो क्या होता है, जहरीली शराब, मतलब मेथाइल अल्कोहल बन गया, या मेथाइल अल्कोहल बनाने के कारण या मेथाइल अल्कोहल उसने पी लिया है ना, तो इसके कारण क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि अस्पतालों में प्रयोग होने वाले स्प्रिट में 10% मेथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है, इसलिए इसे मेथाइलेटेड स्प्रिट कहते हैं। जो स्प्रिट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मेथाइलेटेड स्पिरिट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 10% क्या होता है, मेथाइल अल्कोहल होता है। स्टूडेंट, अल्कोहल का इस्तेमाल स्टेलाइजेशन के लिए किया जाता है ना, स्टेलाइजेशन मतलब निसंक्रमण के लिए किया जाता है। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है, वहाँ के वाहनों में पेट्रोल जमने से रोकने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, मेथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर ही देखने मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ इनको मतलब बार बार रीड कीजिएगा और रिवीजन कीजिए, तो ताकि आपको मतलब हमेशा ये याद रहें। और नॉर्मली आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किण्वन क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, एथाइल अल्कोहल से अत्यधिक सेवन से क्या हो जाता है, यकृत का कैंसर हो जाता है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, शराब पीने वाले ज़्यादा क्या हो जाता है, लीवर का कैंसर हो जाता है उसको। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, डिटॉक्सिफिकेशन का या निराविषीकरण या का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, बॉडी का यकृत है। ठीक है, अगर यकृत ही खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। ठीक है, यकृत काम नहीं करेगा तो मर जाएगा। इसलिए एथाइल अल्कोहल के अधिक सेवन से क्या होता है, यकृत कैंसर, इसलिए अवॉइड करना चाहिए, एथाइल अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बायोटेक्नोलॉजी की क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग कुछ और देखेंगे जहाँ जीओ का यूज़ टेक्नोलॉजी में किया जाता है। आज के लिए धन्यवाद।